हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस आइडिया क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ा ही होगा। स्टार्टअप बिजनेस के लिए जो छोटा मोटा जो स्मॉल बिजनेस हमको करना है, तो हमको पैसे कहाँ से मिलेगा, मतलब हम लोग पैसे कहाँ से लाएं। कुछ आइडियाज़ के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो स्टार्टअप बिजनेस के लिए पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकता है और वो क्या-क्या तरीका है, हम ये एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक। दोस्तों, स्टार्टअप बोलेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, जो बिज़नेस शुरुआत करने के लिए, बिज़नेस कोई भी बिज़नेस प्लान है आपके पास, वो शुरुआत करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा कहाँ-कहाँ से मिल सकता है हमको। कुछ 10-12 तरीका है, जो इस तरीकों से पैसा मिल सकता है आप लोगों को। वैसे क्या-क्या तरीका है, ये बात बताने से पहले मैं आप लोगों से एक विनंती करना चाहता हूँ कि यह मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक तो ज़रूर कीजिए जो पसंद आए तो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है? और शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो आज का जो जो 10 तरीका है, 10 से 12 जो तरीका जो मैंने लाया हूँ, वो कहाँ-कहाँ से हमको स्टार्टअप के लिए पैसे मिल सकता है। स्टार्टअप बिज़नेस शुरू करने के लिए कहाँ-कहाँ से हम लोग प्रयास कर सकते हैं पैसे लाने के लिए, ठीक है? पहला तरीका वो है, जो आपका जो फैमिली मेंबर से आप ले सकते हो। एग्ज़ाम्पल, मम्मी-पापा, जो भाई-बहन जो सर्विस कर रहे हो या कुछ भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उनसे आप पैसा ले सकते हो। ये पहला तरीका हुआ, जो आपके पास पैसा नहीं है तो। ये सभी तरीके ना, आपके पास पैसा नहीं है तो ये तरीका मैं लाया हूँ। पहली बात ये है कि फर्स्ट तरीका ये है कि आप फैमिली मेंबर से, आपका फैमिली मेंबर से आप पैसा ले सकते हो। क्लियर है? और दूसरी बात ये है कि आप अपना रिलेटिव से, रिलेटिव मतलब आप समझ गए होंगे, आपका मम्मी का रिश्तेदारी हो गया, आपका पापा का रिश्तेदारी हो गया, या बहन का शादी-गिदी हो गई तो उनका रिलेशन में है। अच्छा, पैसे जो कर्जा के तौर पर भी लीजिए, कैसे भी लीजिए, वापस हम दे देंगे बाद में। तो आप दूसरा तरीके से, ये दूसरा तरीके से आप स्टार्टअप के लिए पैसा ले सकते हैं। तीसरा तरीका मैं बता दूँ आपको, आपका फ्रेंड सर्कल में, जो आपका दोस्ती यारी में एक कर्ज के तौर पर, एक उधारी के तौर पर आप पैसा ले सकते हो। जो आपके पास अच्छा खासा प्लानिंग है, तो वो प्लानिंग को आप उनको बता के तो आप ले सकते हो। ये 3 रिलेशन एक ऐसा है, जो आपके जो मन पे, आपका दिमाग में एक जुनून होना चाहिए, भाई मुझे बिज़नेस करना ही है, इतना पैसा मिले तो मुझे बिज़नेस करना है, उसमें मेरे को सक्सेस होना ही है। क्योंकि मैं जॉब करना नहीं चाहता हूँ, या जॉब का जो भी इश्यूज़ है या कहाँ, मेरे को आगे बढ़ना है और अच्छा प्लानिंग है आपके पास। तो ये तीनों जो रिलेशन मैंने बताया, ये लोगों को आपको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तीनों रिलेशन एक ऐसा है, जैसे कि फैमिली, आपका खुद का फैमिली है, जो आपका रिश्तेदारी है, वहाँ पे भी आपको नाम रखना है, जो मान रखना है उनका, क्योंकि उनका पैसा लेके बिज़नेस करके कुछ कमा के उनका पैसा रिटर्न देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और दोस्ती लेवल पे भी आपका जो नाम सही रहने के लिए आपके पास जुनून होना ज़रूरी है, आपको लगन से बिज़नेस करना ज़रूरी है। ये 3 रिलेशन जो है, पैसे से भी बिगड़ सकती है और पैसे से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए 3 रिलेशन में पैसे का ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो उनको पैसा रिटर्न दे दीजिए, जो आप थोड़ा मेहनत करके। ठीक है? और बिज़नेस क्या-क्या करना है कमी इन्वेस्टमेंट में, ये मेरे चैनल पे बहुत कुछ वीडियोज़ है, बहुत सारे वीडियोज़ है। आप वो वीडियोज़ भी देख के अपना कोई भी चॉइस का जो प्लानिंग के हिसाब से जो बिज़नेस सूटेबल है, तो आप वो बिज़नेस कर सकते हो। जहाँ पे भी जो भी डाउट आ रहे, तो मेरे साथ आप आपके बात शेयर कर सकते हो। चलिए, मैं चौथा जो तरीका बता रहा हूँ जो पैसा लाने का है, वो है बैंक से लोन। बैंक से लोन आप ले सकते हो, समझ रहे हो? और पाँचवा ये है, तो आप क्रेडिट कार्ड, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और वो
पैसे क्रेडिट कार्ड के मतलब जो जो ईएमआई के थ्रू आप पैसे चुका सकते हो। क्रेडिट कार्ड भी अच्छा तरीका है, आपने अच्छी तरीके से वो पैसा यूज़ किया अपना बिजनेस में, तो ये नहीं कि फालतू आपने यूज़ किया, मतलब अननेसेसरी आपने यूज़ किया, तो क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। पांचवा बिजनेस आइडिया जो पैसा लाने का तरीका था क्रेडिट कार्ड, जो ये तरीका भी आजमा के देख सकते हो, क्योंकि उधारी से ही बिजनेस बढ़ता है। जो भी मुकेश अंबानी से लेकर अडानी तक, जहाँ तक भी आप देख लो, विजय मल्ल्या को देख लो, जहाँ तक भी जो जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, वो सब ना उधारी से ही बढ़ गया, क्योंकि उधारी लेने से ही आपका जिम्मेदारी बढ़ता है। आपको एक दिमाग में एक बात रहेगा कि यार हर महीना मेरे को इनको इतना पैसा देना ही है, या चाहे मैं कुछ भी करूँ, इसलिए मैं बिजनेस में मेहनत करूँगा तो ही वो पैसा आएगा, उनका पैसा मैं चुका पाऊँगा। उधारी से ही इंसान आगे बढ़ता है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध के रखिएगा कि कितना भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं सबके ऊपर कर्जा है, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है। और छठवा जो आइडिया ये है जो पैसा लाने का, आप अपना गांव में जो लोगों से, जहाँ पे जो लोग कर्जा देता हो जो ब्याज के तौर पर, क्योंकि गांव में ना थोड़ा कम ही ब्याज पे पैसा मिलता है, वहाँ से भी आप उनसे भी पैसा ले सकते हो। ये सब मैंने लोन की कर्जे की बात इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल गांठ बांध के रखिएगा। ऑलरेडी मैंने अभी मैंने बताया था, जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक आपके पास जिम्मेदारी होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, बढ़िया सा एक बिजनेस प्लानिंग होना चाहिए, ये तीन रहेगा ना, आपको सक्सेस होने में दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। जुनून ये है कि यार मुझे बिजनेस करना है, मेरे को पैसे कमाना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, और अच्छा बिजनेस प्लान वो होता है, तो वो बिजनेस प्लान से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जो पैसा चुकाने की बात है, तो उधारी की जो लोन की बात कर रहा हूँ, ब्याज और कर्जा की बात कर रहा हूँ भाई, ये तो आपके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक बड़ा रिस्क है आपके दिमाग में। आपका दिमाग को ये हर मिनट खाते रहेगा कि भाई कुछ भी कर, इतना तारीख को तेरे को ये ईएमआई भरना है, ये कर्जा देना है, इतना पैसा तेरे को देना ही है। उससे ना आपके अंदर जो आग लगेगा जब पैसा कमाने का, मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका लाइफ के साथ जुड़ जाएगा। यही तरीका, आपका कर्जा भी आपने चुका दिया तो भी उतना पैसा आप शेविंग कर सकते हो, क्योंकि आपको एक आदत पड़ जाएगा। क्योंकि ये जिम्मेदारी और ये स्केल आपको पास होना, मतलब ये एक आदत आपको लगना बहुत ज़रूरी है। जब अभी आप ईएमआई या आपका कर्जा उतार रहे हो, कर्जा ख़त्म होने के बावजूद भी ये एक ना आदत बन जाएगा, यार मेरे को कर्जा था इतना दिन और वो मैंने हर महीने इतना इतना देता था, और कर्जा भी ख़त्म हो गया तो भी मेरे को हर महीने इतना इतना पैसा बचाना है, तो मुझे चाहे शेविंग कर दो, म्यूचुअल फंड, ये वो बहुत सारे तरीका है पैसे इन्वेस्टमेंट करने का, आप कर सकते हो वहाँ पर। और सातवां तरीका बता रहा हूँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या ज्वेलरी, जो भी तरीका है जो आपके पास जो है, आप वहाँ से भी लोन उठा सकते हो। ये कोई गलत तरीका नहीं। प्रॉपर्टी जो ज्वेलरी है, ये सब ना आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है, आपको एक जिम्मेदारी आदमी बना देता है, क्योंकि आपके पास इतना जिम्मेदारी आएगा, इतना इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि ना आपको ये पैसा तो चुकाना ही है चाहे कुछ भी करें। इसलिए आपका बिजनेस में नया नया तरीका लाओगे, आप अपना बिजनेस में नया नया तरीका आजमाओगे, नया नया प्लान लाओगे, और बेचने का जो मार्केटिंग का जो भी आपका जो भी बिजनेस का जो तरीका है, उसमें आप पूरा लगन हो जाओगे। जब तक आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, आप इतना रिस्क से अपना बिजनेस को नहीं चला पाओगे। आपका पीछे लगे रहेगा कोई, मतलब कोई कर्जा आपके पीछे है, आपका ईएमआई आपके पीछे है, तो आपका दिमाग और आपका मेहनत उसमें लगे रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप के लिए ये जरूरी है, ठीक है। और आठवां तरीका जो मैंने बता रहा हूँ,
जो आप इन्वेस्टर से भी पैसा ले सकते हो। इन्वेस्टर कौन कौन होता है मैं बता रहा हूँ आपको। एंजल ब्रोकिंग आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और जो वेंचर कैपिटल है, ऐसे बहुत सारे मतलब क्राउड फंडिंग है, जो एंटरप्रेन्योर है, हाँ, ये सब जो लोग हैं वो लोग आपको कर्जा देने के लिए तैयार रहता है। वो कब मालूम है? आपका जो बिजनेस आइडिया, जो आपका बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया हो और वो प्लान उनको अच्छा लगा, तो आप लोगों को लोन देने में या आप लोगों के साथ वो लोग खुद पार्टनरशिप बनने में वो लोग कभी भी तैयार रहता है। तब आपका बिजनेस आइडिया जो यूनिक हो और उसमें फ्यूचर हो, आप अच्छे खासा उसमें पैसा कमा सकते हो। ये प्लानिंग आपके पास है तो ये प्लानिंग आप इन्वेस्टर के पास, जो एंजल ब्रोकिंग जो ब्रांच हर जगह है, हर शहरों में है, और वेंचर कैपिटल है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो ये सिर्फ प्लानिंग उनको बताना है, प्लानिंग उनको सही लगा तो वो लोग आपके साथ 50-50% पार्टनरशिप भी हो सकता है। नहीं है तो वो लोग कुछ ब्याज पे आपको जितना आप पैसा चाहोगे उतना आप पैसा दे सकता है। इससे आप स्टार्टअप में अच्छा खासा बिजनेस पहले दिन से सेटअप कर सकते हो। जो कब होता है? ये आपके पास बढ़िया प्लानिंग हो तो आपके पास जेब में एक रुपये भी नहीं है तो भी वो लोग पूरा पैसा ब्याज के तौर पर या पार्टनरशिप के तौर पर भी आपके साथ रहेगा। पार्टनरशिप रहेगा तो उनका जो भी दिमाग है आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप अपने दिमाग के साथ वैल्यू के मतलब आपका दिमाग उनका दिमाग के साथ आपको बड़े बनने में, आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में सब कोई नहीं रोकेगा। ये भी प्लान आजमा सकते हो। अभी नौवा ये है, जब दूसरे के पास आपको काम करके जो पैसा आता है, काम करो या जॉब करो, कुछ उसमें से थोड़ा शेविंग करके भी आप पैसे ला सकते हो। मैंने ना तरीका बता रहा हूँ पैसे कहाँ कहाँ से आपको स्टार्टअप बिजनेस के लिए मिल सकता है। जो मैंने इससे पहले जो पॉइंट बताया था, जो इन्वेस्टर से पैसा ले सके, एंजल ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल, जो क्राउड फंडिंग है, इसमें आपको जो भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मतलब कैसे कैसा लेना है, प्लानिंग आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैंने उसके बारे में ही एक वीडियो बनाऊंगा। एंजल ब्रोकर या वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग से आप फंड कैसा ले सकते हो, एक बढ़िया सा सिर्फ उसी के बारे में ही बताऊंगा। तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हो। आपको चाहिए वो वीडियो, आपको नॉलेज आपके पास थोड़ा कम है या नहीं है, जो भी है आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और लास्ट तरीका ये है दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा, जो अपना जो पंत प्रधान है मोदी साहब जो है, कितना सारे स्कीम लाया है लोन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ एक दो आपको। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कितना अच्छा है, और ब्याज का परसेंटेज कितना है? 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये। अब क्यों फायदा क्यों नहीं उठाओगे इसका? ले लो फायदा और अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करो और लाइफ में सक्सेस हो जाओ। ब्याज है लाख ज़्यादा 2 रुपये, क्यों नहीं उठा लो फायदा। वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, क्या उनके लिए? तो हम लोग फायदा नहीं क्यों नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे। कुछ लोगों के पास उसका नॉलेज कम है या कुछ लोग बिजनेस करना नहीं चाहते। जो भी बातों से ना हम लोग फायदा नहीं उठा रहे, जो भी बातें, प्लीज़ आप लोग तो इसका फायदा उठाओ। अब दूसरा तरीका है मुद्रा लोन। ये 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपका सिर्फ सेटअप दे के लोन मिलेगा। जो भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैं हूँ आपके भाई, आपके साथ, और आप लोग मेरे साथ। तो हम सब मिल के डिस्कस करके हम क्यों एक अच्छा काम क्यों ना करें। जो भी आपका डाउट्स है तो मेरे से शेयर कीजिए ना, मैं आपको तरीका बताऊंगा।
कौन सा बिजनेस करना है, कम से कम पैसे में, बिना पैसे में, और कहाँ से पैसा लेना है, लोन का तरीका क्या क्या है, प्लानिंग क्या क्या है बिजनेस में, मैं और आप लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे ना। जॉब से अच्छा मैं बिजनेस मानता हूँ, इसलिए मैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते रहता हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे आप लोग ये बताएं कि ये सब आज का जो पैसा लाने का जो तरीका था, जो 10-12 जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया हूँ, इसमें आप लोगों को कहाँ से दिक्कत हो सकता है पैसे लेने में। अरे बहुत लोगों के पास बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा प्लानिंग रहता है, बस घर पे बैठ के सोचते रहते हैं यार मेरे पास पैसा है ना, मैं ऐसा करूँगा वैसा करता हूँ, मेरे पास इतना बिजनेस प्लानिंग है, मैं ऐसा करूँगा, एक साल में मैं इतना कमाऊँ, ये है वो है, सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहता है। तो भाई कुछ नहीं होता है उससे, आपको उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे। ये मैंने 10-12 तरीका है, इसमें से एक तो आजमा लीजिए, कहीं तो ट्राई तो कर लीजिए। पैसा नहीं है तो, और कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है तो भाड़ में जाना है, तो आप खुद एक जॉब या कुछ कहीं तो काम कर लीजिए कुछ दिन, उसमें से कुछ पैसे सेविंग करके आप सेटअप कर लीजिए। छोटा छोटा 5,000 भी आपने सेविंग किया तो मैंने नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, जो सिर्फ आप 5,000 में भी आप अच्छा खासा कौन सा बिजनेस कर सकते हो, और 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके हर महीना मिनिमम कुछ नहीं तो 15-20-25,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो। वैसे मैंने 10 बिजनेस आइडिया में ला रहा हूँ अगला वीडियो में। इसी वीडियो में मैंने ये सब बातें बताता था, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं पार्ट 2 में आ रहा हूँ कि 10 बिजनेस आइडिया मिनिमम 5,000 से उससे कम ही पैसे में भी आप बिजनेस कर सकते हो, वैसे 10 तरीका मैं ला रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिए। देखो दोस्तों, आप बैठ के सोचने से ना कुछ नहीं मिलता। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, लोग बैठ के नहीं सोचा है, जो भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, लोग बैठ के नहीं सोचा है। अडानी साहब, अडानी के बारे में कौन नहीं जानता। मुंबई में उसने दूसरे का कंपनी में 3,000 रुपये में काम करता था एक टाइम पे, अभी एशिया का नंबर 1 पैसे वाले जो अमीर लोगों में नंबर 1 है। तो वो भी आपके जैसे सोचा होता तो कुछ नहीं होता था भाई। प्लीज़ मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, ये सब बातें आप लोगों को भी मालूम है, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, पैसा नहीं है, ये जो 10 तरीका जो 12 तरीका मैंने बताया हूँ, ये कोई भी एक आजमा लीजिए, आप स्टार्टअप शुरू कीजिए, आगे का आगे देखा जाएगा। जो भी आपको डाउट्स है, इस जो 12 तरीके में से, पैसे लाने का 12 तरीके में से जो भी आपको डाउट है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को, और आप लोग को मालूम ही है मेरे को कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं मैंने उसी समय रिप्लाई दे देता हूँ, ये आप लोगों को मालूम। नहीं तो मेरा कमेंट्स बॉक्स में आप खुद चेक कर सकते हो टाइम सहित, क्योंकि मेरा काम ही यही है, बाकी मैं दूसरा कुछ नहीं करता हूँ। आपका कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। मेरा वीडियो कितना लोग लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, डिसलाइक तो अभी तक तो एक भी नहीं हुआ। आप लोगों का प्यार है, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, डिसलाइक तो एक भी नहीं हुआ, लाइक बहुत सारे हुआ है। आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ग्रो हो रहे, इसीलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जल्दी जल्दी स्टार्टअप शुरू कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, और मैं नेक्स्ट पार्ट 2 का इसमें जो ला रहा हूँ, जो मिनिमम पैसे में, वैसे 10 तरीका क्या है, जो मतलब 5,000 से कम ही पैसे में, वैसे 10 तरीका क्या है जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप का, और हर महीने 20 से 25,000 रुपये आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके कमा सकते हो, वो भी लाइफ टाइम। मतलब जैसे ग्रो करोगे और ज़्यादा होगा पैसे, वो बात अलग है, कमाई ज़्यादा होगी। ठीक, मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, यूनिक तरीके का बिजनेस है। वैसे 10 बिजनेस आइडिया एक वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, जो भी कम से कम पैसे में और अच्छा खासा कमाई कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।